बृहस्पति इस साल 2024 में एक बार मई में अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में जाएंगे। शनि पूरे साल 2024 आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। राहु पूरे साल 2024 आपके छठे भाव में रहने वाले हैं और केतु पूरे साल 2024 आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं। साथ ही साल की शुरुआत में आपके सेकंड हाउस में होंगे शुक्र और बुध, थर्ड हाउस में होंगे सूर्य और मंगल। ये है आपकी ग्रहों की स्थिति। साल 2024 का आज पहला दिन है। आज आकाशमंडल में ये स्थिति है आपके लिए। अब इसका विश्लेषण कर दें, परिणाम क्या निकलेगा। देखिए, बृहस्पति हैं इन दिनों आपके 7th हाउस में। पिछले 8 महीनों से बृहस्पति यहीं हैं और अगले 4 महीने यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक बृहस्पति यहीं रहने वाले हैं। 31 अप्रैल तक। 1 मई 2024 को बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे, श्रमिक दिवस के दिन, मे डे, लेबर डे के दिन। अब बृहस्पति आपकी कुंडली में तृतीय के स्वामी बनते हैं, छठे के स्वामी बनते हैं, लॉर्ड ऑफ द 3rd हाउस एंड लॉर्ड ऑफ द 6th हाउस। तृतीय स्थान, छठा स्थान और एकादश स्थान त्रिषडाय कहलाता है। मैं पहले भी कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूँ। स्थानों भावों के बारे में मैं पहले ही अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अब तृतीय भाव जो होता है वो होता है छोटे भाई बहनों का, छोटी दूरी की यात्राओं का, पैतृक संपत्तियों का और पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस का, एक्सप्रेशन का। और छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु का। मुख्य रूप से सरकारी कॉम्पिटिशन्स, डिबेट्स, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी के मुकदमे, ये भी छठे भाव से देखे जाते हैं। अब तृतीय का स्वामी सप्तम स्थान में जाके बैठा है अपने घर से 1, 2, 3, 4, 5, अपने घर से पंचम में, त्रिकोण में। तो ये स्थिति अच्छी है। अच्छी क्या है? छोटे भाई बहनों का सहयोग, समर्थन, साथ आपको बराबर मिलेगा। यदि कोई पैतृक संपत्ति का झगड़ा चल रहा था आपके छोटे भाइयों से, तो उसमें सुधार हो जाएगा, वो झगड़ा समाप्त हो जाएगा, निपटारा हो जाएगा विवाद का। आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस बढ़ा चढ़ा रहेगा। सप्तम भाव होता है रोजी रोजगार का, डेली इनकम का, व्यापार का। तो आप व्यापार को बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, साहस करेंगे। वे ऑफ एक्सप्रेशन का होता है 3rd हाउस। तो आप एक्सप्रेसिव ज़्यादा हो जाएंगे, आपकी बातों का वजन होगा, आपकी बातों में सारगर्भिता होगी, धीर गंभीर वाणी बोलेंगे। गुरु, देव गुरु हैं तो गुरु की तरह का व्यवहार आपका होगा और यह कहीं ना कहीं व्यापार में आपको लाभ देगा। तो 3rd हाउस का स्वामी 7th हाउस में बैठ जाए, स्थिति अच्छी है। पिछले 8 महीनों में ये आपने महसूस किया होगा, अगले 4 महीने और इस चीज़ को महसूस करेंगे। छठे भाव का भी स्वामी है बृहस्पति और छठे भाव का स्वामी सप्तम में बैठ रहा है। ये स्थिति थोड़ी सी खराब है। खराब इसलिए है कि छठे भाव का स्वामी जब सप्तम में जाता है तो हेल्थ इश्यूज दिखाता है आपके जीवन साथी के। यदि आप विवाहित हैं, तुला राशि के व्यक्ति, मेल या फीमेल, तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहा होगा और इस कारण उससे दूरियां आ गई होंगी। विवाह के लिए भी ये स्थिति अच्छी नहीं है। छठे का स्वामी सप्तम में चला जाए तो जल्दी विवाह के योग नहीं बनते, क्योंकि छठा स्थान निगेटिव एनर्जी को लेता है, 7वां स्थान मारक होता है, छठा स्थान रोग का होता है। तो विवाहित जीवन के लिए कहीं ना कहीं ये खराब है, पर व्यापार वगैरह के लिए अच्छा है। हाँ, एक वार्निंग आपको देना चाहूँगा कि यदि आप पार्टनरशिप में यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं तो अपने पार्टनर से सावधान रहेंगे, क्योंकि ये साझेदारी के व्यापार का भी स्थान होता है। पार्टनर से सावधान रहेंगे। पार्टनर आपको धोखा दे सकता है बिजनेस में, या पार्टनर से आपके विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो पार्टनरशिप में इन दिनों आप कोई काम ना करें, एटलीस्ट अप्रैल तक। और अप्रैल के बाद भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि बृहस्पति अष्टम में जा रहे हैं और पूरे साल 2024 वहीं रहेंगे। तो मेरी सलाह ये है कि आपको पार्टनरशिप में कोई व्यापार नहीं करना चाहिए। अब बृहस्पति की दृष्टियों की बात कर लें। बृहस्पति की 5, 7 और 9 3 दृष्टियां होती हैं। बृहस्पति की पहली पंचम दृष्टि जा रही है 1, 2, 3, 4, 5 आपके एकादश स्थान पे, 11th हाउस, लाभ का घर, कमाई का घर, इच्छा पूर्ति का स्थान, बड़े भाई बहनों का स्थान, जो सोशल नेटवर्क आपने खुद तैयार किया है वो स्थान। और बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ फायदा देते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी राशि है। यहाँ राशि है सिंह, जिसके स्वामी सूर्य बृहस्पति के मित्र हैं। तो बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठ करके
एकादश को देख रहे हैं, आपकी कमाई को बढ़ा देंगे, इनकम को बढ़ा देंगे, लाभ को बढ़ा देंगे, इच्छाओं की पूर्ति करवा देंगे। आपका खुद का जो फ्रेंड सर्किल है वो आपको बड़ा सहयोग करेगा पैसे कमाने में। आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, काम मिलेगा, या अपने बड़े भाई बहन या बड़े भाई बहनों के जैसे जो हैं, बड़े भाई सदृश, उनकी सहायता से आपका मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ेगी, नौकरी मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन होगा, इनकम बढ़ेगी, व्यापार चमकेगा। तो आपका नेटवर्क बहुत तगड़ा होगा इन दिनों। कई सारे पहुँचे हुए बड़े बड़े हैसियत वाले, बड़ी पहुँच वाले लोगों से आपकी मित्रता होगी और उनका आपको लाभ भी मिलेगा। ये स्थिति बहुत अच्छी है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आ रही है आपकी राशि के ऊपर। राशि में है तुला राशि, शुक्र हैं स्वामी, बृहस्पति के शत्रु हैं। ये स्थिति थोड़ी सी खराब है तबीयत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। आपका स्वास्थ्य बीच बीच में थोड़ा खराब हो सकता है, इम्यूनिटी वीक हो सकती है। कई बार आप अंदर से अच्छा फील नहीं करेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा लेकिन अंदर से आपका मन थोड़ा सा उदास रहेगा, सुस्त रहेगा, अंदर से कुछ बेचैनी सी रहेगी। बृहस्पति की यह दृष्टि का प्रभाव है। अदरवाइज आपके मान सम्मान, यश, गौरव, प्रतिष्ठा, आमदनी, इन चीज़ों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस शरीर पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि शत्रु राशि है। अब बृहस्पति की नवम दृष्टि आ रही है अपने खुद के घर पे, जो है धनु राशि, तृतीय भाव। तो ये स्थिति फिर से अच्छी है। जो अभी मैंने थर्ड हाउस के पॉजिटिव रिजल्ट बताए वो सारे यहाँ लागू हो जाएंगे। तो अप्रैल 2024 तक, 31 अप्रैल 2024 तक तो स्थिति बहुत अच्छी है। अब जैसे ही 1 मई आएगी, लेबर डे, मे डे, बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे दिन के 2:19 पे, और आपके सप्तम भाव को छोड़ के आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, 8th हाउस में, जहाँ वृष राशि है। स्वामी शुक्र हैं, बृहस्पति के शत्रु हैं, तो शत्रु राशि में जा रहे हैं बृहस्पति। और अष्टम स्थान नेगेटिव एनर्जी वाला होता है, मृत्यु का स्थान, आयु का स्थान, गुप्त चीज़ों का, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, ऑकल्ट, पीएचडी, रिसर्च। अष्टम स्थान पाताल है, अंधा कुआं है, गुप्त शारीरिक संबंध, गुप्त ज्ञान, गुप्त लाभ, ससुराल, बहुत सारी चीज़ें, लंबी चलने वाली बीमारियां, क्रॉनिक डिजीजेस को भी दिखाता है। यहाँ पे जब बृहस्पति जाएंगे तो छठे का स्वामी अष्टम में जा रहा है, विपरीत राजयोग बन रहा है। छठा स्थान भी बुरा है, इसकी एनर्जी भी खराब है और इसकी एनर्जी भी खराब है। तो छठे का स्वामी अष्टम में जाए तो विपरीत राजयोग बनाता है। वैसे शत्रु राशि है पर फिर भी विपरीत राजयोग के लाभ तो आपको मिलेंगे, और पूरे साल 2024 बृहस्पति यहीं रहने वाले हैं। विपरीत राजयोग के लाभ क्या होंगे? विपरीत परिस्थितियों से आप बाहर निकलेंगे। जब जब आपके सामने कोई कठिनाई आएगी, कोई समस्या आएगी, कोई विपरीत परिस्थिति आएगी, आप उसका बड़े साहस, हिम्मत, बहादुरी, सूझबूझ से मुकाबला करके उबर जाएंगे। अष्टम स्थान क्रॉनिक डिजीजेस का होता है। डिजीज़ आएंगे तो आप उस पर खर्च करके अपना इलाज करवा के डिजीज से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे वृष राशि है, महिलाओं से आपको गुप्त रूप से लाभ होगा। अपने से उम्र में बड़ी कोई महिला से आपको गुप्त रूप से धन का लाभ होने के 100% चांसेस हैं। अष्टम स्थान गुप्त लाभ देता है। वृष राशि है, महिला, बृहस्पति उम्र में बड़ी महिला, ठीक है। इसके अलावा थर्ड हाउस का भी स्वामी है और वो अष्टम में आ रहा है। तो जहाँ विपरीत परिस्थितियों से आप बाहर निकल रहे हैं, बीमारियाँ ठीक होंगी, आपके कर्जे उतर जाएंगे, शत्रुओं का नाश होगा। बृहस्पति जब शत्रुता का नाश करते हैं तो समझौता करा के करते हैं, शत्रुओं का नाश नहीं करते, शत्रुता का नाश करते हैं। लेकिन थर्ड हाउस के लिए फिर स्थिति खराब हो जाएगी। पूरे साल 2024 पैतृक संपत्ति का विवाद यदि आपके भाइयों के साथ है, छोटे भाइयों के साथ खास करके, तो उसमें आपको राहत नहीं मिलने जा रही। ये विवाद खींचेगा, लंबा चलेगा। भाइयों का सहयोग और समर्थन मई के बाद आपको नहीं मिलेगा। पूरे साल 2024 मई के पहले तक स्थिति ठीक है, मई के बाद आपके छोटे भाइयों से संपत्ति का कोई विवाद हो सकता है। छोटी दूरी की यात्राओं में आपको नुकसान हो सकता है। आपका एक्सप्रेशन खराब हो सकता है, वे ऑफ एक्सप्रेशन, आपकी अभिव्यक्ति में थोड़ी गड़बड़ी आ सकती है। आपको गले के ENT, गले, नाक और कान के कोई रोग हो सकते हैं, ग्वाइटर हो सकता है, थायराइड हो सकता है। बृहस्पति अष्टम में जा रहे हैं, मोटापा दे सकते हैं, डायबिटीज़ दे सकते हैं, लिवर के डिजीज़ दे सकते हैं।
यदि आपकी अपनी जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बहुत खराब हुई, नटल चार्ट में बृहस्पति की कोई दुर्योग बना रहे हो, बृहस्पति अस्त हो, वक्री हो, या बृहस्पति की डिग्री कम हो आपकी अपनी जन्म कुंडली में, तो ये बुरे परिणाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्रॉनिक डिजीज़ हो जाएगा, लिवर एब्सेस, लिवर सिरोसिस, हेपेटिक कोई और इशू हो जाए, लिवर फेलियर। हालांकि बृहस्पति छठे के स्वामी है और छठे में राहु विराजमान है, तो इस कारण आपके रोगों का नाश तो अवश्य होगा। राहु छठे स्थान में बहुत बलशाली हो जाते हैं, उष्ण ग्रह हैं, तो आपके रोगों का नाश होगा। राहु पर मैं बाद में आऊँगा, पहले बृहस्पति की चर्चा कर लें। पर बृहस्पति आपको डिजीज़ देंगे अवश्य, विवाद देंगे अवश्य। पूरे साल 2024 इनसे सावधान रहना है। जब बृहस्पति अस्त होंगे और वक्री होंगे पूरे साल 2024 में, तब आपको अशुभ परिणाम ज़्यादा मिलेंगे। कुछ दिनों के लिए बृहस्पति अस्त होने वाले हैं 2024 में और वक्री भी होने वाले हैं। इन विषयों पर वीडियो अलग से बनाने का प्रयास करूंगा। बृहस्पति की दृष्टियों की चर्चा कर लें। 1 2 3 4 5 बृहस्पति की पंचम दृष्टि आ रही है आपके 12th हाउस, व्यय भाव, द्वादश स्थान, खर्च का, हॉस्पिटल के खर्चे, जेल यात्रा, धार्मिक यात्रा। बृहस्पति धर्म के ग्रह हैं और द्वादश स्थान भी मोक्ष का स्थान है, वहाँ केतु जैसा मोक्षदायक प्लैनेट बैठा हुआ है। तो बृहस्पति आपकी धार्मिक यात्राएं बहुत करवाएंगे। आप जिस किसी भी धर्म को मानते हो उससे जुड़े हुए धर्म स्थलों में जाएंगे, मंदिरों में, मठों में, आध्यात्मिक स्थलों पे जाएंगे, आध्यात्मिक स्थलों की यात्राएं करेंगे। इस पे आपका खर्च होगा, व्यय होगा। पर बृहस्पति यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो उससे आपको लाभ भी दिलाएंगे। घर के बाहर, अपने शहर के बाहर, अपने राज्य के बाहर, अपने देश के बाहर आपको, यदि आपका ऐसा कोई बिजनेस है तो उससे आपको लाभ मिलेगा। तो घर के बाहर से कमाई दिखा रहे हैं, द्वादश स्थान घर के बाहर का होता है, बृहस्पति की दृष्टि है, तो यात्राएं और यात्राओं में लाभ, खर्च अवश्य होगा पर लाभ भी होगा। आध्यात्मिक उन्नति अवश्य होगी, क्योंकि बृहस्पति अष्टम में चले गए। अष्टम स्थान ही होता है मृत्यु का, और द्वादश पे दृष्टि डाल रहे हैं। ये दोनों स्थान जो है कहीं ना कहीं मोक्ष से रिलेटेड हैं। तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल जो आपका अपलिफ्टमेंट है वो अवश्य होगा पूरे साल 2024। तो बृहस्पति का अष्टम में जाना अगर डिजीज़ को छोड़ दें और थोड़ा विवादों को छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। अब पंचम दृष्टि यहाँ पड़ी 6-7। सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके कुटुंब, परिवार, वाणी के स्थान पे, संचित धन के स्थान पे, जहाँ वृश्चिक राशि है, बृहस्पति की मित्र राशि है, मंगल उसके स्वामी हैं। बृहस्पति की स्थिति बताती है कि धन जमा होगा, परिवार में, कुटुंब में रिश्ते आपके ठीक ठाक रहेंगे। अपना जो पति पत्नी, माँ पिताजी, बच्चे, इनके साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। बातों में वजन होगा, लोग आपकी बातों को मानेंगे, समझेंगे, सराहेंगे, और आप धीर गंभीर भाषा बोलेंगे, अच्छी बातें बोलेंगे, सॉफ्ट स्पोकन होंगे आप। संचित धन के लिए स्थिति अच्छी है, पैसा जमा होगा। बृहस्पति की नवम दृष्टि आ रही है आपके चतुर्थ भाव पे, जहां मकर राशि है, शत्रु राशि है बृहस्पति की। बृहस्पति की यह दृष्टि शत्रु राशि पे पड़ रही है, मिले जुले परिणाम देगी। घर में सुख सुविधा की चीज़ें अवश्य बढ़ेंगी, पर उन चीज़ों को हासिल करने के लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी और संतुष्टि पूरी नहीं मिलेगी। मान लीजिए आप बड़ी गाड़ी लाना चाहते थे, वाहन के सुख का भी स्थान है। आप मान लीजिए आप फॉर्च्यूनर टाइप की कोई बड़ी गाड़ी लाना चाहते थे, गाड़ी आएगी पर हो सकता है सेकेंड हैंड गाड़ी आए, छोटी गाड़ी आ जाए, फॉर्च्यूनर की जगह किसी दूसरी कंपनी की आ जाए। मतलब सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे अवश्य, पर उसमें कुछ न कुछ असंतुष्टि आपको रहेगी, आपके मन मुताबिक नहीं होगा और संघर्ष ज़्यादा रहेगा, क्योंकि शनि की राशि को देख रहे हैं, शत्रु राशि को। माँ के साथ संबंध कभी नरम कभी गर्म रहेंगे। माँ के साथ संबंध कभी थोड़े वाद विवाद वाले होंगे, थोड़े झगड़े होंगे, फिर स्थिति न्यूट्रल हो जाएगी। तो इस तरह से बृहस्पति की यह नवम दृष्टि का प्रभाव है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। हाँ, जो खराब है भाई बहनों से संपत्ति विवाद, उस पर आपको सावधान रहना होगा। अब दूसरा बड़ा ग्रह शनि। इस पूरे साल 2024 शनि ही ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए बृहस्पति से भी अच्छे परिणाम दे रहे हैं। शनि आपके पंचम भाव में बैठे हैं, कुंभ मूल त्रिकोण राशि है उनकी कुंभ। पंचम भाव शिक्षा, स्वास्थ्य, संतान, मंत्र जाप, रोमांस, प्यार, मोहब्बत, नेचुरल टैलेंट, पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों का होता है। शनि अपने ही घर में बैठे हैं। शनि आपके लग्नेश शुक्र के मित्र भी हैं।
तो क्या होगा, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। पूरा साल 2024 शनि यहीं रहेंगे। तो जो जो लोग उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते थे, हायर एजुकेशन, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। शिक्षा पूरी हो जाएगी, बिना बाधा के पूरी होगी। स्कॉलरशिप चाहते थे, स्कॉलरशिप मिल जाएगी। संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप तुला राशि वालों के बच्चों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, उनका करियर निर्बाध गति से आगे बढ़ेगा, उनकी शिक्षा पूरी होगी। जो लोग तुला राशि के अभी तक सिंगल थे, उनको प्रेमी या प्रेमिका मिल जाएगी, प्यार मोहब्बत शुरू हो जाएगा। अगर आप पहले से इंगेज हैं तो आपके रिश्तों में गर्माहट बढ़ेगी, मधुरता बढ़ेगी, निकटता बढ़ेगी। जो तुला राशि की महिलाएं गर्भवती हैं, उनको संतान प्राप्ति भी हो सकती है, कुछ कष्टों के साथ, क्योंकि शनि पंचम में संतान अवश्य देंगे, पर चूंकि उष्ण ग्रह हैं तो अपनी प्रकृति कितना भी अपने घर में हो, त्रिकोण में हो, पर अपनी प्रकृति 2% 4% तो वो दिखाएंगे ही। तो संतान आपको प्राप्त हो सकती है कुछ कष्टों के साथ, पर बच्चे हो जाएंगे। यह स्थिति अच्छी है संतान के लिए। शनि की दृष्टियां, तीसरी दृष्टि जो है वो जा रही है आपके सप्तम भाव पे। शनि की 3, 7, 10 3 दृष्टियां होती हैं। तो तीसरी दृष्टि जा रही है मेष राशि पे। नीच के हो जाते हैं शनि, यहाँ सप्तम भाव नीच का है। तो शनि की दृष्टि अप्रैल तक तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि अप्रैल तक बृहस्पति वहाँ विराजमान है। तो अप्रैल तक तो कुछ नहीं बिगाड़ेगी। अप्रैल के बाद मई में जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करके अष्टम में आएंगे, यह स्थान हो जाएगा खाली और शनि की पूर्ण दृष्टि में आ जाएगा। शनि की दृष्टियाँ अच्छी नहीं होती हैं। आपके जीवन साथी से झगड़े बढ़ जाएंगे, पति या पत्नी, और आपका व्यापार में यदि कोई पार्टनर है तो वो नीचता पे उतर जाएगा। आपको अपने व्यापार को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत कठिन परिश्रम, संघर्ष करना होगा। संघर्ष करेंगे, सफलता मिलेगी। बार बार मेरी सलाह यही है कि पार्टनरशिप में व्यापार ना करें, अन्यथा आपका पार्टनर आपको धोखा देगा ही देगा। उसके साथ झगड़े विवाद होंगे ही होंगे। जीवन साथी से भी झगड़े होंगे, दूरियां बढ़ेंगी। तो शनि की ये दृष्टि अच्छी नहीं है सप्तम भाव पे। इसके बाद शनि की सप्तम दृष्टि आ रही है आपके एकादश भाव पे। एकादश भाव में सिंह राशि है, शनि की शत्रु राशि है। अप्रैल तक तो स्थिति ठीक है, क्योंकि बृहस्पति भी देख रहे हैं और शनि भी देख रहे हैं। शनि अगर इनकम को बिगाड़ेंगे तो बृहस्पति उसको न्यूट्रल करेंगे, और शनि पूरी तरह इनकम को नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि शनि 11th को देख रहे हैं। 11th हाउस त्रिशडाय, जैसा मैंने अभी बताया, त्रिशडाय होता है। त्रिशडाय में उष्ण ग्रह शनि, राहु, मंगल, केतु, सूर्य, ये अधिक अच्छे प्रभाव देते हैं। तो आपको शनि इनकम देंगे जरूर। शत्रु राशि है, इसलिए इनकम में कुछ कटौती होगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको पसीना ज़्यादा बहाना पड़ेगा। इनकम आएगी पूरे साल 2024, जब बृहस्पति यहाँ से हट जाएंगे तब भी इनकम आएगी। हाँ, इनकम की मात्रा जो है वो थोड़ी कम हो सकती है, या रुक रुक के धीरे धीरे करके आ सकती है आपके पास इनकम, क्योंकि शनि मांदी हैं, धीरे धीरे स्लोली चलते हैं। तो आपको इनकम देंगे, धीरे धीरे करके देंगे, एक साथ एक झटके में नहीं देंगे, पर इनकम आएगी। हो सकता है आपको संतुष्टि ना हो पूरी तरह से। शनि की 10वीं दृष्टि 8, 9, 10 आपके सेकंड हाउस पे जा रही है, वाणी के स्थान पे, कुटुंब परिवार के स्थान पे, संचित धन के स्थान पे। अप्रैल तक यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। अप्रैल तक आपको धन जमा करने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, थोड़ा कष्ट होगा। कुटुंब परिवार में झगड़े भी हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है, आपको दांतों के और आँखों के कोई रोग हो सकते हैं, दांत में और आँख में कोई प्रॉब्लम हो सकती है अप्रैल तक। अप्रैल के बाद जैसे ही बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे, इनकी सीधी दृष्टि आएगी यहाँ आपके सेकंड हाउस पे, तो स्थितियाँ न्यूट्रल हो जाएंगी। बृहस्पति वहाँ देखेंगे तो धन जमा करवाएंगे, शनि जो रोग दे रहे थे उनको दूर कर देंगे, तो स्थिति ठीक ठाक है, न्यूट्रल है। शनि की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि एक दूसरे को न्यूट्रल करेगी। तो ये शनि का प्रभाव हो गया। अब राहु और केतु पे चर्चा करेंगे,
लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मेरा आपसे दो विनम्र निवेदन है। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने ग्रुप्स में शेयर नहीं किया है, कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को नहीं बताया है, कृपया अब बता दीजिए ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण विश्लेषण को देखें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। ये था पहला निवेदन। दूसरा निवेदन ये है कि यदि आप डायरेक्ट मेरे इसी वीडियो पे आए हैं तो आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में कई सारे टर्म्स यूज़ हो रहे हैं। उच्च, नीच, वक्री, स्वगृही, शत्रुगृही, अस्त, भाव, राशियाँ, इन सारे विषयों पर मैंने पहले ही वीडियो बना के हमारे चैनल पर डाला हुआ है। यदि आप चाहें तो उनको देखें, ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। राहु और केतु का तुला राशि वालों के लिए राशि परिवर्तन हुआ है अभी हाल में, तो तुला राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा अगले 18 महीनों तक, इस पर मैंने 2 वीडियो बना के विस्तार से हमारे चैनल पर डाल दिया है। अगर आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको राहु और केतु के प्रभाव आपके लिए समझ में आ जाएंगे। यहाँ मैं संक्षेप में चर्चा करूँगा। राहु आपके छठे भाव में बैठे हैं, रोग, ऋण, शत्रुओं का नाश कर देंगे। जब भी कोई उष्ण ग्रह छठे भाव में बैठता है त्रिषडाय में, त्रिक भाव में रोग, ऋण, शत्रुओं का नाश करता है। तो इस साल, पूरे साल 2024 यदि कोई आपसे शत्रुता करता है, पंगा करता है, तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, कुल्हाड़ी पे पैर मारेगा। मतलब आप शत्रुओं को मसल देंगे, कुचल देंगे। यदि आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, किसी भी प्राइवेट नौकरी के लिए, कंपटीशन में जीत आपकी होगी। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा या विवाद चल रहा है, उसमें जीत आपकी होगी। यदि आपने कोई लोन वोन लिया है, कर्जे लिए हैं, उसमें कर्जे आप चुका देंगे, आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। यदि पहले से चली आ रही कोई बीमारी थी तो वो बीमारी दूर हो जाएगी। हाँ, छठे में बैठा हुआ राहु कुछ आपको मति भ्रम दे सकता है दवाइयों के मामले में। राहु चूँकि धुआं है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, तो दवाइयाँ, मेडिकेशंस अगर आप खुद से लेते हैं बिना डॉक्टर को दिखाए, मेडिकल स्टोर में जा कर के दवाई ले आई, तो वो दवा आपको रिएक्शन कर सकती है। इसलिए इस साल मेरी सलाह है कि 2024 में जब तक राहु यहाँ पे बैठे हैं, खुद से डॉक्टर ना बने। जब भी कोई तकलीफ हो डॉक्टर को दिखाएं और उसकी लिखी हुई दवाई खाएं, अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी राहु के परिणाम बहुत अच्छे हैं। राहु की भी 5, 7, 9 दृष्टियाँ होती हैं। अब दृष्टियों पे चर्चा मैं अभी नहीं करूँगा, इसके लिए मेरा पुराना वीडियो आप देख लें। केतु आपके द्वादश भाव में बैठे हैं, 12th हाउस, खर्चे के स्थान में, हॉस्पिटल के खर्चे। केतु मोक्षदायक प्लैनेट हैं, धर्म से आपको जोड़ेंगे। केतु आइसोलेशन के कारक हैं, आपको थोड़ा एकांतवास में ले जाएंगे। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मनिरीक्षण, आत्ममंथन करेंगे और उसके परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। केतु आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बढ़िया हैं। केतु के भी 5, 7, 9 दृष्टियाँ होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, फैमिली से थोड़ा आइसोलेट करेंगे। सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके रोग, ऋण, शत्रु के स्थान पे, और नवम दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव पे। ये भी मोक्ष त्रिकोण है और ये भी मोक्ष त्रिकोण है, दोनों मोक्ष त्रिकोण हैं। केतु की दृष्टि इस मोक्ष त्रिकोण पर भी है। एक मोक्ष त्रिकोण में बैठे हैं, 2 मोक्ष त्रिकोणों को देख रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं एक साथ 3 मोक्ष त्रिकोणों को। यानी पूरे साल 2024 आपकी धार्मिकता, आध्यात्मिकता का लेवल बहुत हाई होगा। केतु बहुत हायर लेवल पे ले जाता है, धर्म ध्वजा का प्रतीक है केतु। तो यदि आप धर्म से जुड़ के रहते हैं, यदि आप आध्यात्मिक रहते हैं, तो आपके नाम की कीर्ति पताका भी फहरा सकती है। आपका बड़ा नाम होगा, यश होगा, गौरव होगा केतु की वजह से। राशि स्वामी बुध साल की शुरुआत में ही आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं बुध के साथ में। बुध के साथ बैठने के कारण और धन स्थान में बैठने के कारण साल की शुरुआत से ही आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। धन आएगा, इनकमिंग होने लगेगी, किंतु आपको मोरालिटी पे बन के रहना है। धन प्राप्ति के लिए आप कुछ भी उल्टा सीधा काम ना करें। यदि आप ईमानदारी, मेहनत और नैतिकता के मार्ग पर चलते हैं तो धन जमा भी होगा, क्योंकि ये संचित धन का स्थान है। ठीक है। अब शुक्र की चर्चा करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये राशि स्वामी हैं और 1-1.5 महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। साल के जिन दिनों में शुक्र उच्च के होंगे, जब स्वगृही होंगे, तब आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जब नीच के होंगे तब थोड़े बुरे परिणाम मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कि किन दिनों में शुक्र उच्च के होंगे, कब स्वगृही होंगे, कब कहाँ रहेंगे पूरे साल 2024 में। देखिए, मार्च के महीने में शुक्र आ जाएंगे आपके 5म स्थान में। अभी तो 2nd हाउस में है, 3rd और 4th हाउस में राशि परिवर्तन करेंगे और मार्च में शुक्र रहेंगे आपके 5th हाउस में।
पंचम स्थान में शनि बैठे हुए हैं। शनि और शुक्र का एक साथ बैठना, दो मित्र ग्रहों का त्रिकोण में बैठना बहुत ही शुभ है। दोनों ग्रह देखेंगे एकादश स्थान को, तो शुक्र आपको लाभ दिलवाएंगे, कुछ महिलाओं से लाभ दिलवा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा होगा। संतान प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा होगा। कुछ तुला राशि के लोगों को कन्या संतान की प्राप्ति हो सकती है इस पीरियड में। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। संतान के साथ संबंध, संतान का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद शुक्र आएंगे आपके छठे भाव में एंड ऑफ द मार्च से लेके एंड ऑफ द अप्रैल तक। मार्च के अंत से अप्रैल के अंत तक शुक्र रहेंगे छठे भाव मीन राशि में, उच्च के हो जाएंगे। अब यहाँ पे राहु भी बैठे हुए हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का स्थान है। इसमें शुक्र उच्च के होके बैठे हैं तो रोगों से थोड़ी राहत देंगे। हालांकि छठे भाव में शुक्र बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं, पर चूंकि उच्च के हैं और राहु के साथ हैं, राहु रोगों का नाश कर रहे हैं, इसलिए स्थिति काबू में है। दोनों ग्रह देखेंगे द्वादश स्थान को, खर्चे आपके बढ़ाएंगे थोड़े। आपका घूमने फिरने पर, टूरिज्म पे खर्चा हो सकता है। राहु भी विदेश भ्रमण के कारक हैं और शुक्र भी विदेश स्थान को देख रहे हैं, तो थोड़ा आप घूमने फिरने, यात्राओं पे, हॉलीडे पे जा सकते हैं, छुट्टियां मनाने जा सकते हैं इस पीरियड में, एंड ऑफ द मार्च से एंड ऑफ अप्रैल। इसके बाद मिड मई से मिड जून, मध्य मई से मध्य जून शुक्र हो जाएंगे आपके अष्टम भाव में स्वगृही, जहाँ वृष राशि है। अब अष्टम भाव में लग्नेश भी हैं शुक्र और अष्टमेश भी हैं, और ज्योतिष का सिद्धांत है कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। तो शुक्र जब अष्टम भाव में आएंगे तो आपको फिर से गुप्त ज्ञान, तंत्र मंत्र, ज्योतिष वगैरह की ओर आपकी रुचि बढ़ जाएगी। आपको महिलाओं से गुप्त रूप से लाभ होने लगेगा। आपका पीएचडी या रिसर्च का कोई काम था तो वो पूरा हो जाएगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, किसी विषय पे पीएचडी कर रहे हैं, कोई खोज कर रहे हैं, तो वो पूरी हो जाएगी। बृहस्पति और शुक्र दोनों देखेंगे आपके सेकंड हाउस को। धन संचित होगा, जमा होगा। कुटुंब परिवार में स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी। बड़ा खुशी का माहौल रहेगा आपके घर में। आपकी इम्यूनिटी बढ़ी चढ़ी रहेगी, शरीर ठीक ठाक रहेगा। तो शुक्र की यह स्थिति भी अच्छी है। इसके बाद जुलाई एंड से अगस्त एंड तक शुक्र रहेंगे आपके 11th हाउस में, एकादश भाव में। जुलाई एंड से अगस्त एंड तक फिर से कमाई के घर में चले गए शुक्र, आपको लाभ देंगे महिलाओं के द्वारा। और पंचम भाव को देख रहे हैं, महिला संतान की प्राप्ति, पुत्री संतान की प्राप्ति हो सकती है। संतान के साथ संबंध बड़े अच्छे होंगे, शिक्षा पूरी होगी। तो और रोमांस, प्यार मोहब्बत के लिए भी समय अच्छा रहेगा। इसके बाद शुक्र अगस्त एंड से मिड सितंबर तक आएंगे, आपके द्वादश भाव में नीच के हो जाएंगे। कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं अगस्त एंड से मिड सितंबर। ये समय आपको थोड़ा सावधान रहने का है। जब शुक्र नीच के होंगे आपकी तबीयत खराब करेंगे। कोई हल्की फुल्की बीमारी हो सकती है आपको, जो समय के साथ ठीक हो जाए। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, अनाप शनाप महिलाओं पे खर्चे बढ़ सकते हैं। किसी नीच प्रकृति की महिला के द्वारा या महिला पर आपके खर्चे हो सकते हैं, घर के बाहर, दूसरे शहरों में। ये पीरियड अगस्त एंड से मिड सितंबर संभल के रहने का है। अच्छा, एंड अप्रैल में शुक्र अस्त भी होंगे, अप्रैल के एंड में, और बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये समय भी थोड़ा संभल के रहने का है, एंड अप्रैल से मिड मई तक। यहाँ भी थोड़ा आपकी हेल्थ पर असर पड़ेगा, तबीयत खराब होगी, मान प्रतिष्ठा में हो सकता है थोड़ी कमी आए। बस ज़्यादा तबीयत पर ही बुरी नज़र पड़ेगी, बुरी दृष्टि पड़ेगी, बाकी सब ठीक है। तो ये था मेरा विश्लेषण तुला राशि वालों के लिए साल 2024 का। अब जानते हैं कि आपको कौन कौन से रत्न धारण करने चाहिए, शुभ रत्न कौन से हैं आपके लिए। हीरा, नीलम और पन्ना। अगर हीरा, नीलम, पन्ना ना पहन सकें तो जिरकन, नीली और ओनेक्स धारण करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। फ्राइडे, सैटरडे एंड वेडनेसडे, शुक्रवार, शनिवार और बुधवार आपके लिए शुभ दिन हैं। शुभ रंग होगा सफ़ेद या सफ़ेद के जितने शेड्स आते हैं, क्रीम वगैरह। ब्लू के जितने शेड्स हैं, ब्लैक और ग्रीन या ग्रीन के जितने शेड्स हैं, ये आपके लिए शुभ कलर हैं। शुभ अंक है 5, 6 और 8। 5, 6 और 8 आपके लिए शुभ अंक हैं। या किसी भी महीने की 23 तारीख, 24 तारीख और 26 तारीख,
ये आपके लिए अच्छी है। 14 तारीख, 15 तारीख और 17 तारीख ये आपके लिए अच्छी है। देवता, आपको सबसे पहले माता लक्ष्मी की शरण में जाना चाहिए। आपको लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए या श्री सूक्त अथवा कनकधारा स्रोत का पाठ करना चाहिए। शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी या देवी दुर्गा, दुर्गा के ही रूप हैं काली लक्ष्मी सभी, उनके चरणों में चाइना रोज़, गुड़हल का जो फूल आता है, उसको अर्पण करना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए और कनकधारा स्रोत या श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। गाय लक्ष्मी का स्वरूप होती है, गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। ये बुध भी प्रसन्न हो जाएगा, शुक्र भी प्रसन्न हो जाएगा। काली गाय को हरा चारा खिलाएं, आपके तीनों ग्रह काबू में रहेंगे, शनि शुक्र बुध। इसके अलावा आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। हनुमान जी के चरणों पर सिंदूर चढ़ा करके उसका टीका स्वयं लगाना चाहिए। शनिवार के दिन तिल के तेल का या सरसों के तेल का दान करना चाहिए लेबर क्लास महिला को, सफाई कर्मचारी को, मजदूर वर्ग की औरतों को जो सिर पे ईंटें उठाती हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, रोड साफ करती हैं, घर में जो झाड़ू पोंछा बर्तन करती है, इनको कुछ ना कुछ सफ़ेद चीज़ें आप दान किया कीजिए फ्राइडे के दिन। और शनिवार के दिन काली चीज़ें दान कीजिए, काला तिल, तिल का तेल, सरसों का तेल, काले कपड़े, काले वस्त्र, काला कंबल, अभी जाड़े के दिन है, काला कंबल दान कीजिए, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। आप माँ काली की पूजा करिए। भगवान शिव के ऊपर दूध में काला तिल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, शहद इत्यादि मिला करके शिव जी का अभिषेक कीजिए और शिव रुद्राष्टकम का पाठ करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शिव तांडव स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा अवश्य कीजिए। गणेश जी को हरी दूर्वा और हरा मूंग चढ़ाइए बुधवार के दिन 2 मोदक के साथ। गणपति अथर्व शीर्ष और ऋण मुक्ति गणेश स्रोत, इसका पाठ करिए, बहुत अच्छा रहेगा। मंत्र क्या जाप करने चाहिए आपको? ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शंख शनैश्चराय नमः, ओम बुम बुधाय नमः और बृहस्पति के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इसका जाप करिए। भगवान विष्णु की शरण में चले जाइए। गुरुवार के दिन पीली दाल और हल्दी का दान करिए किसी ब्राह्मण, किसी पंडित को, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था मेरा विश्लेषण आप तुला राशि लिब्रा साइन वालों के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।